आपका ये कंपटीशन है वो विकास से है। उनके 5 साल के मॉडल विकास को और प्लस आज की जो नई योजनाएं आई हैं प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के, वो सब के सब जनता अध्यक्ष महोदय हैं उनको ये बताया कि तरारी इतना पीछे क्यों है और कितना है। मैंने उनको आंकड़े बताए, आंकड़े जो कि 20 साल के अंदर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, 9 यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, 29 साल यहाँ CPI ML की जो सरकार रही उनको कार्य से मतलब नहीं है। वो हमेशा पीछे की बातें करते हैं, वो लड़ाई की बातें करते हैं, वो झंडा उठाने की बातें करते हैं, वो आंदोलन की बातें करते हैं, विकास की बातें कभी करते नहीं। और ना कभी भी किसी भी लेटर हेड पर लिख के उन्होंने किसी भी सचिवालय में किसी भी पुल रोड या किसी भी कार्य के बारे में लिख के किसी भी डिपार्टमेंट को लिखा है। तो डिपार्टमेंट इससे अवगत हो नहीं पाती है क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा वैसा रहा नहीं है। तो इस वजह से जो हमें नुकसान हुआ है, उस प्रतिद्वंदी हैं वो भाग चुके हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं। मैं किससे बात करूं? आप तो घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि चलना मुश्किल है। 2-3 जगह तो हम लोग खबर भी दिखा चुके हैं, एक जगह लाइव दिखा चुका हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से आ रहे थे, इस भी सड़क की स्थिति ख़राब है। बड़का गाँव में आने के लिए कैसे काम करिएगा अगर जीतते हैं तो? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे तरफ से 84 सड़कें ऐसी है जो टूट चुकी हैं पूरी तरीके से, जिसका लिस्ट हमने बनवा लिया अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और अपने ग्रामीण वासियों द्वारा। हमने उस लिस्ट को प्रिपेयर कराया है और हमारा मुख्यतः काम होगा कि उसको जल्द से जल्द, हमारा टारगेट है कि हम उसको 3 महीने में ख़त्म कर लें। लेकिन जनता के बीच में और सरकार जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हिसाब से काम देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जनता से 6 महीने मांग रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 3 महीने के अंदर हम सारा मेंटेनेंस करा लें। 84 सड़कों की? हाँ जी। मतलब ये पूरा तैयार हो चुका है? ये हमारा स्टेज सेट हो चुका है कि हमें कब कौन सा वर्क पहले कराना है। गांव जा रहे हैं। हाँ जी। जनता भी बोल रही होगी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, 9 साल में कितना विकास हुआ है, क्या लोग बोल रहे हैं? लोगों का कहना सीधा है कि वो उनके आंखों में मुझे आस की एक किरण नज़र आ रही है, क्योंकि 1 साल बाद 2025 में चुनाव होने वाला था। वो काफ़ी खुश है जनता कि मुझे 24 में ही मौका मिल गया उस आदमी को हटाने का यहाँ से। वो खुद ही हट के चले गए, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो दिख भी नहीं रहे हैं। वो जो यहाँ से प्रत्याशी थे वो तो कम से कम उनको प्रचार करने के लिए अपने लोगों के लिए आना चाहिए। वो कहीं किसी भी जनता के बीच में जाके ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्योंकि उनका 5 साल का काम हो गया, वो तो निकल लिए, अब दूसरे को छोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन उनके पार्टी का एजेंडा और उनके सेटअप ये क्लियर करते हैं कि उन्हें विकास नहीं चाहिए। अभी आप लोग गांव में गए थे, धर्मपुरा से आ रहे हैं और वहाँ पे एक नदी है जहाँ पर बांस का पुल बना करके लोग आज भी चलने को मजबूर हैं। वहाँ पर कैसे करिए? क्योंकि देखिए जो ग्राउंड पे मैं देखता हूँ कि काम नहीं हुआ है, सवाल मैं वही करता हूँ। जी। पिछले 20 साल का इतिहास रहा है कि मैं उस पुल को क्रॉस करके गया। पहली बार कोई भी जनप्रतिनिधि उस पुल को क्रॉस किया है, तो मैं क्रॉस करके गया और उन लोगों से पूछा। वो लोग का माइंडसेट ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ कोई विकास होगा ही नहीं। ये ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं कि उनका विकास होगा ही नहीं, ऐसा माइंडसेट बना रखे हैं वो लोग। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो सिंचाई विभाग, सिंचाई डिपार्टमेंट का वो काम है और अभी के जो मंत्री हैं वो काफ़ी वर्क हमारी बातों को समझते हैं, जनता की हकीकत को पहचानते हैं। मैं जब उनसे अवगत कराऊंगा और ये वीडियो और ये फ़ोटोज़ जब मैं उनको दिखाऊंगा तो मैं श्योर हूँ कि वो पुल तुरंत पास कर देंगे। जो भी प्रत्याशी है उनसे मुकाबला है या फिर यहाँ के विकास को लेकर के? देखिए, मेरा मुकाबला सबसे पहले तो वो 5 साल के अंदर इतना जो काम हुआ है, मेरा मुकाबला हमारे पिताजी के विकास से है कि उन्होंने 5 साल में इतना विकास किया है और मुझे साल भर में ही करना है। उन सड़कों का मरम्मत भी मुझे 3 महीने के अंदर कराना है। तो मेरा मेन जो अभी आपका ये कंपटीशन है वो विकास से है। उनके 5 साल के मॉडल विकास को और प्लस आज की जो नई योजनाएं आई हैं प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के, वो सब के सब जनता तक पहुंचाने का ये मेरा कंपटीशन है। 9 साल को आप नहीं देख रहे हैं कि 9 साल में क्या हुआ है? 9 साल मुझे तो वो जो चीज़ें दिख रही हैं, वो गड्ढा जो दिख रहा है, इसी के वजह से तो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि मुझे साल भर में कितना कुछ करना है। वो गड्ढे को भरना, पहले 20 साल का गड्ढा हमने 5 साल में भरा और फिर 9 साल का गड्ढा 1 साल में भरेंगे। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे हुए थे और वो बोले हुए हैं कि तरारी में यदि आपको जीत मिलती है तो बिहार का खजाना या वास्तव में विकास होगा? नहीं, मैंने जब स्टेज पे हम बैठे हुए थे, हमने अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको ये बताया कि तरारी इतना पीछे क्यों है और कितना है। मैंने उनको आंकड़े बताए, आंकड़े जो कि 20 साल के अंदर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, 9 साल के अंदर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, 29 साल यहाँ CPI ML की जो सरकार रही
उनको कार्य से मतलब नहीं है। वो हमेशा पीछे की बातें करते हैं, वो लड़ाई की बातें करते हैं, वो झंडा उठाने की बातें करते हैं, वो आंदोलन की बातें करते हैं, विकास की बातें कभी करते नहीं। और ना कभी भी किसी भी लेटर हेड पर लिख के उन्होंने किसी भी सचिवालय में किसी भी पुल, रोड या किसी भी कार्य के बारे में लिख के किसी भी डिपार्टमेंट को लिखा है। तो डिपार्टमेंट इससे अवगत हो नहीं पाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा वैसा रहा नहीं है। तो इस वजह से जो हमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान को जब मैंने उनको बताया, तब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अगर ऐसा है तो मैं 1 साल के लिए तराड़ी की जनता के लिए बिहार का सरकारी खजाना खोल के रख दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी बड़े बड़े नेता आते हैं चुनाव में, बहुत सारे वादे करते हैं, जीतने के बाद वो धरातल पे नहीं होता है। क्यों? मैं तराड़ी की बातों को समझता हूँ कि तराड़ी में जब हम आए थे, हमने कार्य इतना सारा किया है। हम वादे नहीं करते, हम कार्य करते हैं। हमें जो 63,000 वोट आए थे वो सिर्फ विकास के लिए आए थे, क्योंकि हमें काम करना आता है और हम काम करना जानते हैं। ये उसी काम का वोट था। और बाकी जो भी नेता लोग आ रहे हैं वो सरकार में हैं, वो मंत्री हैं, अपने जगह पे बैठे हुए हैं। अगर उनकी जो भी वादे हैं और चीज़ें हैं जो वो यहाँ बता रहे हैं, मैं जब भी यहाँ से चूज़ होके जाऊँगा तो उनको उनके वादे और उनकी चीज़ें, उनकी फाइलें दिखा के और उनसे जल्दी से जल्दी साइन करवा के और यहाँ जनता के बीच में ला के रख दूँ। चुनाव में अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी अभी आपको पता ही है, जनता के बीच प्रतिद्वंदी है, वो भाग चुके हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं। मैं किससे बात करूं?